So hello everyone, welcome to the 24th lecture of design of a steel structure, and in this particular section we are going to discuss more number of questions based on design of tension member. So लास्ट क्लास में हम लोग ने एक क्वेश्चन दिया था सॉल्व करने के लिए आप लोग को, बहुत सा स्टूडेंट ने उसको ट्राई किया और कितने सही ऑलमोस्ट मतलब सही आंसर लोगों ने निकाला है, बट जिससे नहीं बना उसके लिए मैं 2 मिनट टाइम निकाल कर इसको मैं सोल्व कर देता हूँ। ये क्वेश्चन मैंने दिया था पिछला क्लास में। सो पहला था कि कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ आईएस 14 to 20 इंटू इतना थिक व्हेन यूज्ड एज ए टेंशन मेंबर विथ इट्स लॉन्गर लेग कनेक्टेड बाई 40 mm रिवेट्स, है ना। एंड सेकेंड थिंग था जो फिलेट वेल्ड वाला था। तो फर्स्ट पार्ट है जो ऑलमोस्ट है जो सब है जो सोल्व कर चुके हैं, फर्स्ट पार्ट है जो सब लोग ने सोल्व किए हुए हैं। सेकंड पार्ट में अच्छे से बता देता हूँ, सेकंड पार्ट देख लीजिए। सेकंड पार्ट में बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो रहा था कि सर फिलेट वेल्ड रहेगा तो किस तरह से मतलब करेंगे, है ना। तो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्या करेंगे। फिलेट वेल्ड यदि होगा, सपोज कीजिए कि ये आपका क्या है, गसेट प्लेट है। ध्यान से देखना है, ये क्या है, गसेट प्लेट है, और इसी से आपका आई जो एंगल सेक्शन है वो क्या था, कनेक्टेड था। इससे एंगल सेक्शन क्या था, कनेक्टेड थे। लॉन्गर लेग से कनेक्शन करेंगे, इस तरह से लॉन्गर लेग से क्या करेंगे, कनेक्शन करेंगे। लॉन्गर लेग से कनेक्शन करेंगे। तो ये आपका ए दिया हुआ है कितना, 40 mm। ए कितना दिया हुआ, 40 mm, और बी दिया हुआ है 25 mm। 25 mm। बहुत सारे लोगों को डाउट था इसमें, इसीलिए मैं ये क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ। और यहाँ पे टी दिया हुआ है कितना, 6 mm। 6 mm है ना। हमें क्या निकालना होगा, नेट एरिया निकालना होगा, हमें नेट एरिया निकालना होगा। तो सबसे पहले क्या करें, एरिया ऑफ कनेक्टेड लेग निकालें। A1 निकालते हैं। A1 क्या होता था, एरिया ऑफ कनेक्टेड लेग। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, सेंटर लाइन ड्रॉ करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले इसका सेंटर लाइन ड्रॉ कीजिए। सेंटर लाइन सबसे पहले क्या करेंगे, इसको ड्रा करेंगे, है ना। सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे तो A1 क्या हो जाएगा बताइए, A माइनस ए टी बाई 2 माइनस हो जाएगा। ए वाला पार्ट क्या होगा, माइनस होगा। A माइनस टी बाई 2 इंटू क्या, थिकनेस टी। तो ये कितना है, 40 माइनस टी बाई 2 6/2 इंटू थिकनेस कितना, 6। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद ये आ रहा है 2 2 2 2 mm स्क्वायर। अब A2 निकालिए। A2 क्या है, एरिया ऑफ आउटस्टैंड लेग और अनकनेक्टेड लेग। तो क्या हो जाएगा, B माइनस टी बाई 2। इस बार टी बाई 2 कौन वाला, ए वाला पार्ट। ए वाला टी बाई 2 क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो B माइनस टी बाई 2 इंटू थिकनेस टी। तो B कितना है, 25 माइनस टी बाई 2 6/2 इंटू थिकनेस 6। इसको जब सोल्व करेंगे तो ये आ रहा है 132 132 mm स्क्वायर। बहुत सिंपल था, पता नहीं क्यों डाउट हो रहा था आप लोग को। क्या करेंगे, एरिया निकालने में क्या करेंगे, सेंटर लाइन से करेंगे, क्योंकि इसमें कोई होल तो किया नहीं गया है। जब हम बिल्डिंग करेंगे तो कोई होल तो करेंगे नहीं, है ना। बिल्डिंग करेंगे, बिल्डिंग तो यहीं पे करेंगे ना, कहीं इधर बिल्डिंग क्या होगा, कहीं यहाँ पे क्या होगा, तो कोई होल तो इसमें करेंगे नहीं। तो कोई भी नेट एरिया निकालते समय कुछ भी डिडक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना, क्योंकि होल है ही नहीं तो डिडक्शन करेंगे क्या। तो हमें क्या करना है, सिर्फ हमें नेट एरिया निकालना है। तो उसके लिए एरिया ऑफ कनेक्टेड लेग और एरिया ऑफ अनकनेक्टेड लेग निकालेंगे, है ना। अब देखिए, अब क्या करेंगे, ए नेट निकालें। तो ए नेट क्या हो जाएगा बताइए, A1 प्लस K टाइम्स ऑफ A2। बट व्हाट अबाउट K क्या होगा सिंगल एंगल के लिए, 3A1
डिवाइडेड बटा 3a1 प्लस a2 प्लस a2। सब का वैल्यू a1 a2 का जब आप पुट करेंगे 3 इंटू 2 2 2 डिवाइडेड बटा 3 इंटू 222 प्लस 132। आफ्टर दैट यू विल बी गेटिंग k का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 0.835 0.835। k का वैल्यू 0.835 आ रहा है। जब k का वैल्यू निकल जाएगा तो आप आराम से है जो आप क्या निकाल सकते हैं, pt निकाल सकते हैं। pt बराबर a नेट इंटू सिग्मा at। a नेट कितना हो जाएगा, a1 322 प्लस k टाइम्स ऑफ 0.835 इंटू a2 कितना है 132 इंटू सिग्मा at कितना है 150। बहुत सिंपल था, पता नहीं क्यों लोगों को प्रॉब्लम हो रहा था। तो यहाँ से सोल्व करेंगे। ये जो क्वेश्चन है आपका पूछा था SBT, मैं याद दिला दूँ, SBT 2018 में पूछा था। 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन था। इसमें सिर्फ फर्स्ट पार्ट पूछा था, सेकंड पार्ट नहीं पूछा था। सेकंड पार्ट मैं अपने मन से आप लोगों को दिया था बनाने के लिए, है ना। फर्स्ट पार्ट सिर्फ पूछा था आपका 6 मार्क्स का SBT 2018 में। तो इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करने के बाद आ रहा है 49.8 किलो न्यूटन। ऑब्वियसली इसको सोल्व करेंगे तो न्यूटन में आएगा, उसके बाद 10 की पावर 3 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, किलो न्यूटन में आंसर आ जाएगा। तो इट्स वेरी सिंपल। सो नाउ लेट अस स्टार्ट द टुडे सेशन। आज का जो सेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, क्योंकि आज डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, थोड़ा, है ना, डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। कहता है ए फ्लैट साइज 150 इंटू 12 mm। क्या साइज दिया हुआ है, 150 mm इसका विथ है और 12 mm क्या है, थिकनेस है। 12 mm क्या है, थिकनेस, जैसा कि फिगर में आप देख सकते हैं। विथ कितना है 150 mm है और इसका थिकनेस कितना है 12 mm है। ठीक है, बहुत अच्छा। यूज एज ए टेंशन मेंबर इन ए रूफ ट्रस। कहाँ यूज कर रहे हैं, रूफ ट्रस में यूज कर रहे हैं, है ना। इसको कहाँ यूज कर रहे हैं हम लोग, रूफ ट्रस में यूज कर रहे हैं। सो इट कैन बी कनेक्टेड टू ए गसेट प्लेट बाई 2 अल्टरनेट मेथड्स ऑफ रिवेटिंग एज शोन इन द फिगर। 2 तरह से रिवेटिंग कर सकते हैं, ये चीज आप लोगों को पहले से पता है। एक तो चेन रिवेटिंग करते हैं, और दूसरा क्या करते हैं, एक चेन रिवेटिंग करते हैं और दूसरा क्या करते हैं, दूसरा आप स्टैगर्ड रिवेटिंग कर सकते हैं। नहीं, दूसरा क्या कर सकते हैं, स्टैगर्ड रिवेटिंग कर सकते हैं। सो कैलकुलेट द मैक्सिमम टेंशन दैट कैन कैरी इन बोथ द फ्लैट in both that the flat can carry in both cases if diameter of rivet is कितना दिया हुआ 22 mm। परमिसिबल स्ट्रेसेस सिग्मा 80 150 आपको लेना है। परमिसिबल स्ट्रेसेस कितना लेना है, 150 लेना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात कि चेन रिवेटिंग के लिए काम करेंगे। किसके लिए करेंगे, चेन रिवेटिंग के लिए। तो जब आप चेन रिवेटिंग के लिए करेंगे तो डी नोट कितना हो जाएगा बताइए, डी नोट, सबसे पहले डी नोट निकाल दीजिए। डी नोट कितना हो जाएगा 22 प्लस 1.5 कितना हो जाएगा 23.5 mm, है ना। तो सबसे पहले आप चेन रिवेटिंग के लिए कीजिए, है ना, फॉर चेन रिवेटिंग। फर्स्ट फॉर चेन रिवेटिंग, चेन रिवेटिंग, है ना। तो चेन रिवेटिंग के लिए जब आप करेंगे तो आप ए नेट निकालना होगा, है ना। तो ए नेट के लिए क्या करें, कोई भी सेक्शन ले लीजिए। ठीक है, तो ये सेक्शन ले लेते हैं यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे ए नेट क्या हो जाएगा, ए नेट इज इक्वल टू क्या होता था, बी माइनस एन इंटू डी नॉट इंटू टी, है ना। इसको मैं फिर से लिख देता हूँ एक बार, केयरफुली सुनना है, ये सब हम लोग कर चुके हैं। बी माइनस एन इंटू डी नॉट इंटू टी। तो बी क्या हो गया बताइए, बी तो दिया हुआ है 150, कितना दिया हुआ है 150, माइनस एन नंबर ऑफ होल कितना आएगा 2 आएगा,
नंबर ऑफ होल कितना है 2 है, इंटू डी नोट कितना आया 23.5, इंटू थिकनेस, थिकनेस कितना है 12 mm। यहाँ से जब सोल्व करेंगे तो आपका जो ए नेट का वैल्यू आ रहा है वो वैल्यू आ रहा है आपका 1236, 1236 क्या mm स्क्वायर, 1236 mm स्क्वायर। लेट मी चेक, 1236 mm स्क्वायर, 150 माइनस 47, 150 माइनस 47 इंटू 12 यस 1236 mm स्क्वायर कितना आ रहा है 1236 mm स्क्वायर। सो सिग्मा 80 क्या हो जाएगा इस केस में, इस केस में मैक्सिमम टेंशन इन फ्लैट, इसीलिए मैक्सिमम टेंशन इन फ्लैट कितना हो जाएगा बताइए, ए नेट इंटू सिग्मा 80, ए नेट इंटू सिग्मा 80। तो ए नेट कितना है बताइए, ए नेट आपका है 1236 इंटू सिग्मा 80 कितना है 150। तो यहाँ से आ जाएगा आंसर इज कमिंग 185.4 है ना, डिवाइडेड बाय 1000 कर दीजिए तो 1 किलो न्यूटन में कन्वर्ट हो जाएगा, कितना में किलो न्यूटन में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 किलो न्यूटन में आ जाएगा कितना 185.4 किलो न्यूटन, 185.4 किलो न्यूटन। ये आपका चेन रिपीटिंग के लिए हो गया, ये किसके लिए हो गया चेन रिपीटिंग के लिए। अब देखिए सेकंड किसके लिए आप करेंगे, सेकंड करेंगे आप जिगजैग रिपीटिंग के लिए और स्टैगर्ड रिपीटिंग के लिए है ना। तो जिगजैग रिपीटिंग के लिए यही है फिगर है आपका, है ना। यहाँ पे देखिए जिगजैग रिपीटिंग के लिए जब करेंगे तो ये नंबर ऑफ हमें सेक्शन कंसीडर करना पड़ेगा, है ना, ये नंबर ऑफ सेक्शन कंसीडर करना पड़ेगा और उससे हमें क्या करना पड़ेगा मिनिमम एरिया फाइंड करना पड़ेगा कि किस सेक्शन के कोरिस्पोंडिंग मिनिमम एरिया आ रहा है ना। वही हमारा क्या होगा क्रिटिकल सेक्शन होगा, वही हमारा क्रिटिकल सेक्शन होगा। मतलब ए नेट हम कहाँ फाइंड करेंगे क्रिटिकल सेक्शन पे, है ना, ए नेट कहाँ पे फाइंड करेंगे क्रिटिकल सेक्शन पे। तो सबसे पहले जो कंसीडर करने जा रहे हैं वो कंसीडर करने जा रहे हैं 1 2 3 डैश। देखिए 1 2 एंड 3 डैश, 1 कहाँ पे है एंड पे, यहाँ पे 1 है ना, 2 कहाँ पे है रिवेट होल, 3 कहाँ पे है एंड पे यहाँ पे, है ना। सो फर्स्ट हम कंसीडर कर रहे हैं एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का मतलब सेकंड है, सेकंड पार्ट है, ठीक है, सेकंड पार्ट है। सो फॉर सेक्शन 1 डैश 2 डैश 3 डैश, है ना, 1 डैश 2 डैश 3 डैश को ले रहे हैं। तो यहाँ पे ए नेट क्या आ जाएगा बताइए, इस केस में ए नेट क्या आ जाएगा, ए नेट क्या आएगा बताइए बी माइनस एन डी नॉट इंटू टी। कोई स्टैगर्ड लाइन तो इसमें है नहीं, है ना। इस केस में क्या है कोई भी आपका स्टैगर्ड मतलब इंक्लाइंड लाइन नहीं है। 1 2 3 जब सेक्शन देख रहे हैं तो यही तो है 1 2 3, ये है आपका क्या है 1 2 3 है, तो इसमें कोई भी स्टैगर्ड लाइन नहीं है, तो यही सिंपल चेन रिपीटिंग की तरह निकलेगा ये। तो यहाँ से जब सोल्व करेंगे आप तो b कितना है 150 है, माइनस एन नंबर ऑफ होल कितना है 1 है, तो 1 इंटू डी नोट कितना था 23.5 इंटू टी कितना था 12। तो इसको जब आप सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद ये आ रहा है आपका, सोल्व करने के बाद ये आ रहा है आपका दिस इज कमिंग 1518 mm स्क्वायर, 1518 mm स्क्वायर, ठीक है।
अब देखिए, अब क्या करें, दूसरा सेक्शन क्या कंसीडर कर सकते हैं, दूसरा कीजिए 1267 है ना, 1267। इसको मैं दूसरे कलर से दिखाने की कोशिश करता हूँ। 1267, 1 देखिए 1 2 6 6 एंड 7, 7 आपका यहाँ पे है, ये रहा 7, ये आपका 7 डैश है ना, ये 7 यहाँ पे है, ठीक है। तो 1 2, तो इसको कंसीडर करते हैं। सो सेकंड केस हो जाएगा फॉर सेक्शन सेक्शन 1 डैश 2 डैश 6 डैश 7 डैश है ना, इसको कंसीडर कीजिए। जब यहाँ पे कंसीडर करेंगे तो आपका ए नेट देखिए क्या आएगा, क्योंकि ए क्या है, स्टैगर्ड पैटर्न, ए क्या है, स्टैगर्ड पैटर्न है ना। और यहाँ पे पीएस क्या होगा, यही तो पीएस होगा, स्टैगर्ड पिच और स्टैगर्ड गेज की हमें जरूरत पड़ेगी। तो देखिए ये आपका स्टैगर्ड पिच होगा 50 mm, और ये 37.5 और 37.5 ये क्या होगा, स्टैगर्ड गेज होगा, ये क्या होगा, स्टैगर्ड गेज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें तो नंबर ऑफ इंक्लाइन प्लेन कितना है, सिंगल है, एक ही इंक्लाइन प्लेन है, नहीं सिर्फ एक ही इंक्लाइन प्लेन है, ए वाला है ना, एक ही इंक्लाइन प्लेन है। तो ए नेट क्या होगा बताइए, फार्मूला याद है स्टैगर्ड पैटर्न के लिए, ए नेट बराबर होता था बी माइनस एन डी नॉट, बी माइनस एन डी नॉट प्लस पी एस स्क्वायर बटा 4g, पी एस स्क्वायर बटा 4g है ना, एक ही है। यहाँ पे नंबर ऑफ स्टैगर्ड कितना है, एक ही है ना, नंबर ऑफ स्टैगर्ड मतलब नंबर ऑफ इंक्लाइन लाइन कितना, एक ही है। तो एक ही बार लिखेंगे पी एस स्क्वायर बटा 4g, एक ही टाइम से लिखेंगे ना। तो सबका वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ से जब आप पुट करेंगे सबका वैल्यू तो देखिए क्या आ रहा है, इंटू टी करना पड़ेगा, थिकनेस से तो गुना करना पड़ेगा ना। तो इसको जब आप सोल्व करेंगे तो देखिए क्या आ रहा है, इसको सोल्व करने के बाद आ रहा है बी कितना है 150 माइनस एन डी, नंबर ऑफ होल कितना आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है, नंबर ऑफ होल कितना आ रहा है। अगर 1 डैश 2 डैश 6 डैश 7 डैश क्रिटिकल सेक्शन कंसीडर करते हैं तो नंबर ऑफ होल कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो 2 इंटू 23.5 आपका रिवेट का ग्रॉस डायमीटर हो गया है ना, प्लस पी एस स्क्वायर बटा 4g, पी एस क्या था, स्टैगर्ड पिच, जिसका वैल्यू कितना है 50 है, जिसका वैल्यू कितना है 50 है, 50 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बटा 4g, जी कितना है, गेज कितना है 37.5, 37.5 37.5, चलिए कितना आ गया 37.5 आ गया है ना। तो इसको जब आप सोल्व करेंगे, इसको जब सोल्व करेंगे तो ये सोल्व करने के बाद आपका आ रहा है, ये आ रहा है 1436 mm स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, 45267, यहाँ पे देखिए आप, इसको मैं अलग कलर से दिखा रहा हूँ, 4 ये रहा 5 5 2 6 7, यही तो होगा, देखिए 4 5 2 6 7 है ना, 4 5 2 6 7, 4 5 2 6 7, कितना नंबर ऑफ इंक्लाइन लाइन इस केस में, इस केस में 2 इंक्लाइन लाइन, एक ए, ध्यान से देखना, एक ए और एक ए, 2 इंक्लाइन लाइन, ठीक है। तो अब कंसीडर कर रहे हैं कौन सा, सेक्शन सेक्शन 4 5 2
6 एंड 7 डैश, ए सेक्शन कंसीडर कर रहे हैं। सबका नाम भी लिखते जाइए तो अच्छा रहेगा। यहाँ से ए नेट यदि निकालें तो क्या होगा बताइए। इस केस में ए नेट यदि निकालें तो क्या होगा, बी माइनस एन डी नॉट, बी माइनस एन डी नॉट, है ना। तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ बी माइनस एन डी नॉट, चलो बी माइनस एन डी नॉट, एन डी नॉट। एक मिनट, यहाँ मैं डायरेक्ट लिखने की कोशिश करता हूँ। बी कितना है, 150 है, माइनस एन, एन कितना है, इस केस में एन कितना आएगा, 2 आएगा, नहीं इस केस में एन कितना आएगा, 2 आएगा, सॉरी 3 आएगा, इस केस में कितना आएगा, 3 आएगा, ध्यान से देखिए 3 आएगा। 5 डैश 2 डैश एंड 6 डैश, नहीं 5 डैश 2 डैश एंड 6 डैश, नंबर ऑफ होल कितना होगा, 3 आएगा। तो 3 इंटू होल डायमीटर कितना 23.5, 23.5, चलिए प्लस प्लस, देखिए नंबर ऑफ स्टैगर्ड कितना, नंबर ऑफ स्टैगर्ड लाइन कितना 2, तो 2 लिख देते हैं। नंबर ऑफ स्टैगर्ड लाइन इस केस में कितना 2 इंटू पी एस स्क्वायर बटा 4G, पी एस स्क्वायर बटा 4G, पी एस कितना 50, पी एस कितना 50 ना, 50 होल स्क्वायर डिवाइडेड बटा 4G, जी का वैल्यू कितना 37.5, 37.5। अब इसको क्या कीजिए, थिकनेस से गुना करना पड़ेगा, थिकनेस से गुना करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए छूट गया है, यहाँ पे 12 से गुना भी करना पड़ेगा, यहाँ भी 12 से गुना करना पड़ेगा। जब इसको आप सोल्व करेंगे, जब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से नेट आ रहा है 1354, 1354 mm स्क्वायर। अब आप एक बात बताइए कि जब हम स्टैगर्ड पैटर्न कंसीडर किए तो इसमें सबसे मिनिमम कौन है ना, यही केस, यही 3 केस बनेगा, यही 3 केस बनेगा। इसके बाद आप जो भी लेंगे रिपीट करेगा, आप जो भी कंसीडर करेंगे वो क्या होगा, रिपीट करेगा, है ना। तो यही 3 पॉसिबल केस है। एक तो क्या हो गया 1 डैश 2 डैश 3 डैश, दूसरा हो गया 1 डैश 2 डैश 6 डैश 7 डैश, और तीसरा हो गया 4 डैश 5 डैश 2 डैश 6 डैश 7 डैश। इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा, आप प्रयास करके देख लें, इसके अलावा कुछ भी नया नहीं होने वाला, यही 3 पॉसिबल केस बनेगा, ठीक है। तो यहाँ अब एक बात बताइए कि तीनों में मिनिमम कौन है, तीनों में मिनिमम कौन है। यहाँ पे आएगा आपका 1518 ये नेट, यहाँ पे 1436 और यहाँ पे 1354। तो तीनों में मिनिमम कौन हो गया, ये हो गया, नहीं ये आपका क्या हो गया, मिनिमम हो गया, मिनिमम हो गया। यानी पीटी हम इसी के थ्रू निकालेंगे, इसीलिए क्या निकालें, मैक्सिमम टेंशन इन द फ्लैट। मोस्ट क्रिटिकल सेक्शन क्या हो गया, मोस्ट क्रिटिकल सेक्शन क्या हो गया, मोस्ट क्रिटिकल सेक्शन अपने आप में एक क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव है ना। मोस्ट क्रिटिकल सेक्शन यहाँ पे क्या हो गया बताइए, जो मिनिमम एरिया देगा, क्या होगा, जो मिनिमम एरिया देगा, है ना। तो मिनिमम एरिया कौन दिया है, 1 डैश 2 डैश, सॉरी 4 डैश 5 डैश 2 डैश 6 डैश 7 डैश, है ना। 4 डैश 5 डैश 6 डैश, 4 डैश 5 डैश के बाद 2 डैश, क्या होगा 2 डैश 2 डैश, उसके बाद 6 डैश एंड लास्ट वन इज 7 डैश। ये आपका मोस्ट क्रिटिकल हो गया। तो पीटी निकाल सकते हैं, इसीलिए पीटी अगर निकालना हो तो क्या होगा, ए नेट इंटू सिग्मा 80। तो ए नेट कौन सा लेंगे, जो सबसे मिनिमम आया है, कितना 1354 इंटू सिग्मा 80 कितना है 150। तो यहाँ से कैलकुलेट करने के बाद ये आ रहा है 203.1 किलो न्यूटन, 0.1 किलो न्यूटन, 203.1 किलो न्यूटन, ठीक है। तो ये तो था आपका चेन और जिगजैग पैटर्न का क्वेश्चन, है ना। ये क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका,
इस टाइप का जो क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। देखिए ये है जो क्वेश्चन आपका SBT 2018 में 6 मार्क्स का पूछा है ना। ये क्या है, 6 मार्क्स का पूछा, क्योंकि 2 क्वेश्चन रहता है, एक क्वेश्चन जो आप लोगों को दिए थे बनाने के लिए और एक क्वेश्चन ए रहा। एक क्या है, ध्यान से इसको पढ़िए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। कहता है कि एन एंगल सेक्शन IA से 80 इंटू 6 है ना, मतलब इक्वल एंगल है। कैसा एंगल है, इक्वल एंगल है, ठीक है। दोनों लेग क्या है, बराबर है, 80 mm का, और थिकनेस कितना है, 6 mm, ठीक है। ये तो आपका यूनिट वेट हो गया, इससे कोई मतलब है नहीं यहाँ पे, है ना। न्यूटन पर मीटर इज यूज्ड एज टाई कनेक्शन। क्या बनाना है, टाई कनेक्शन बनाना है एट द एंड्स थ्रू इट्स बोथ लेग, दोनों लेग कनेक्टेड है ना, बाई 60 mm डायमीटर रिवेट एज शोन इन द फिगर। कैलकुलेट इट स्ट्रेंथ, क्या निकालना है, स्ट्रेंथ निकालना है ना। तो देखिए एक्चुअल में यहाँ पे विजुअलाइजेशन की आपकी जरूरत पड़ेगी, है ना। आप अगर सही से विजुअलाइज नहीं करेंगे देन यू आर गोइंग टू कमिट ए मिस्टेक। आप क्या करेंगे, गलती करेंगे, एकदम 100% गलती करेंगे। इसीलिए मैं इसको विजुअलाइज कराने की कोशिश करता हूँ कि एक्चुअल में है क्या। यही एंगल है, ध्यान से देखिए, हमारा तो यही एंगल है ना। ये क्या है, एंगल है। इसमें क्या है, एक गसेट प्लेट साइड में है, एक गसेट प्लेट आपका क्या हो गया, ए साइड में हो गया, इस तरह से एक गसेट प्लेट साइड में हो गया, और एक गसेट प्लेट जो नीचे से है, एक गसेट प्लेट आपका नीचे से है, इस तरह से, इस तरह से। तो दोनों लेग कनेक्टेड हो गया है ना। एक साइड में है और एक नीचे से है, एक साइड में है और नीचे से। अब इसको ध्यान से देखिए, 3 रिवेट आपका ऊपर है और 3 रिवेट है जो नीचे है, लेकिन ये स्टैगर्ड में है। ये क्या है, स्टैगर्ड है ना, ये स्टैगर्ड है। एक गसेट प्लेट साइड में, एक बॉटम में, है ना। 3 रिवेट है जो साइड वाला गसेट प्लेट से कनेक्टेड है और 3 रिवेट है जो आपका बॉटम वाला गसेट प्लेट से कनेक्टेड है ना। अब देखिए, अब मैं इसका एक जो समझाने का सबसे बेस्ट तरीका है वो मैं करने जा रहा हूं। देखो अब क्या करो, इस एंगल को आप इस तरह से इमेजिनरी रूप से, चूंकि आयरन का ये फोल्ड होगा नहीं, लेकिन आपको समझने के लिए इसको क्या कर दीजिए, इस तरह से सीधा कर दीजिए फोल्ड। और अब इसको देखिए, अब इसको देखिए, मेरा फेस मत देखिए, इसको देखिए आप, है ना, इसको देखिए, तब आपको क्लियर पिक्चर समझ में आ गया होगा, है ना। जो नीचे वाला एंगल है ना, उसमें भी 3 है, ऊपर वाला है उसमें भी 3 रिवेट है, लेकिन ये क्या है, स्टैगर्ड है। ये क्या है, चेन नहीं है, स्टैगर्ड है। ऑब्वियस ही बात है, एक लाइन में रहने से क्या होगा, सेक्शन क्या हो जाएगा, वीक पड़ जाएगा, इसीलिए स्टैगर्ड रिवेटिंग देते हैं, है ना। तो इसको क्या कीजिए समझने के लिए इसको आप सीधा कर दीजिए, तो आपको क्लियर पिक्चर दिखेगा, इस तरह से दिखेगा, है ना। यही पिक्चर मैं यहाँ बनाया हूँ, अब आपको एक क्लियर हो जाएगा। क्योंकि यदि विजुअलाइजेशन आपका सही है तो क्वेश्चन आप इजीली कर देंगे। तो देखिए एक एंगल ए रहा, मतलब एंगल ए रहा, यहाँ पे बॉटम में आपका क्या है, गसेट प्लेट है, और साइड में भी गसेट प्लेट है। इसको यहाँ से देखिए एरो दिखाया है। एरो दिखाने का क्या मतलब है, मतलब सीधा करके यदि हम बनाएंगे एंगल को, यदि सीधा करके बनाएंगे तो कुछ ऐसा फिगर बनेगा कुछ ऐसा फिगर आपका बनेगा। देखिए अब क्या करना है, हमें क्या निकालना है, स्ट्रेंथ निकालना है। तो जब स्ट्रेंथ निकालना है, देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, कुछ नामकरण कर देते हैं। जैसे इसको मैं 1 देता हूँ, यहाँ ध्यान से देखिए, इसको ध्यान से देखना है। एक तो ये हो गया, दूसरा क्या हो सकता है, यहाँ से स्टैगर्ड में यहाँ पे आ सकता है। इसको मैं नाम देने जा रहा हूँ 1। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये वाला पार्ट को 3 बोल रहा हूँ, इसको मैं 4 बोल रहा हूँ, इसको मैं 4 बोल रहा हूँ, और इसको मैं 5 बोल रहा हूँ, 5 बोल रहा हूँ, है ना। 1 2 3 4 5, 4 5, है ना। अब देखिए, अब इसको क्या करते हैं, यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, देखिए स्टैगर्ड गेज दिया हुआ है कितना, 84, और स्टैगर्ड पिच दिया हुआ है कितना, 30। ये क्या है, स्टैगर्ड पिच है, यही तो स्टैगर्ड पिच है, नहीं ये आपका क्या है, स्टैगर्ड पिच है, और ये क्या है, स्टैगर्ड गेज है, स्टैगर्ड गेज है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, डी नोट निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे, डी नोट निकालेंगे, होल डायमीटर, है ना। तो सबसे पहले होल डायमीटर निकालिए, है ना, यह ग्रॉस डाया,
ग्रॉस डाया, तो ग्रॉस डाया निकालेंगे तो कितना होगा 16 प्लस 1.5 कितना हो जाएगा 17.5। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, आपको देंगे बनाने के लिए भी एक क्वेश्चन इस पे 17.5 mm, और वो क्वेश्चन देंगे जो आपका नेक्स्ट ईयर ऑलमोस्ट मतलब आएगा, प्रोबेबिलिटी बहुत है आने का उसका 17.5 mm, ठीक है। नाउ अब क्या करें, अब क्या कीजिए कि हमें क्या निकालना है, पीटी निकालना है, तो पीटी के लिए हमें क्या निकालना होगा, ए नेट निकालना होगा, है ना। जो मेन यहाँ गेम है वो क्या है, ए नेट निकालना है ना, ए नेट निकालना। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्रोबेबल क्रिटिकल सेक्शन निकालना पड़ेगा, प्रोबेबल क्रिटिकल सेक्शन आपको फाइंड करना पड़ेगा, और जिस सेक्शन के थ्रू मिनिमम एरिया आएगा वही आपका क्या होगा, क्रिटिकल सेक्शन होगा, वही आपका क्या होगा, मोस्ट क्रिटिकल सेक्शन होगा, है ना। तो सबसे पहले कंसीडर करने जा रहे हैं, फर्स्ट सबसे पहले कंसीडर करने जा रहे हैं, पहला मैं कंसीडर करने जा रहा हूं सेक्शन, कंसीडर सेक्शन कौन सा 1 2 3 1 2 3 1 2 3 सेक्शन दिख रहा है, 1 2 एंड 3। तो ये तो क्या है, ये तो सीधा सीधा है, ये क्या है सीधा सीधा है ना। तो इसमें क्या करेंगे, डायरेक्ट आपको चेन रिपीटिंग की तरह कर देंगे, क्योंकि ये सीधा है, कोई भी इंक्लाइन लाइन इसमें आ नहीं रहा है ना। तो यहाँ पे ए नेट निकालेंगे तो क्या होगा बताइए, इस केस में अगर ए नेट निकालें तो क्या हो जाएगा, बी माइनस एन इंटू डी नॉट इंटू टी, क्योंकि कोई यहाँ पे क्या है स्टैगर्ड लाइन नहीं है, कोई भी स्टैगर्ड लाइन नहीं है ना। तो बी कितना है, ए आपका विड्थ देखिए दिया हुआ है कितना 154 आपका विड्थ दिया हुआ है ना। तो यहीं पे लिख लेते हैं 154 माइनस एन क्या है, नंबर ऑफ रिवेट, नंबर ऑफ होल। तो 1 2 3 जब सेक्शन कंसीडर कर रहे हैं तो नंबर ऑफ होल कितना आ रहा है, एक ही आ रहा है, सिर्फ ए वाला 2 के पास, है ना। तो क्या होगा 1 इंटू डी नोट कितना 17.5 इंटू टी, थिकनेस कितना है बताइए, थिकनेस है आपका इसका दिया हुआ है 6 mm। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो ये आ रहा है, सोल्व करने के बाद 819 mm स्क्वायर, 819 mm स्क्वायर। नाउ 819 mm स्क्वायर। अब क्या कीजिए, अब कंसीडर कीजिए सेक्शन 1 2 4 5, सेक्शन अब कंसीडर कीजिए सेक्शन 1 2 4 5, 1 2 4 5, ध्यान से देखिए 1 2 4 5 है ना। तो यहां से ए नेट निकालेंगे तो क्या होगा, यहां से ए नेट निकालेंगे तो एक इंक्लाइन लाइन आ रहा है, एक क्या आ रहा है, एक इंक्लाइन लाइन आ रहा है। तो एक बार पी एस स्क्वायर बटा 4g क्या करना होगा, ऐड करना होगा, एक बार पी एस स्क्वायर बटा 4g क्या करना होगा, ऐड करना होगा। तो लिखें क्या होगा बताइए, b माइनस एन इंटू डी नॉट प्लस एक बार ऐड करना पड़ेगा पी एस स्क्वायर डिवाइडेड बटा 4g इंटू थिकनेस। तो b कितना है 154 माइनस n कितना है बताइए, n कितना है, कितना नंबर ऑफ होल आएगा, एक तो 2 के पास और एक आएगा 4 के पास। तो 2 इंटू डी नॉट कितना 17.5, बहुत अच्छा, प्लस पी एस स्क्वायर बटा 4g। पी एस कितना है बताइए, ए रहा पी एस कितना 30, यही तो है स्टैगर्ड पिच, अरे यही तो है स्टैगर्ड पिच, ये सब ए वाला यही है ना स्टैगर्ड पिच, ये सब आपका क्या है स्टैगर्ड पिच है। इसका वैल्यू कितना है 30 है, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 30 दिया हुआ है, ये देखिए 30 दिया हुआ है। तो 30 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बटा 4 इंटू स्टैगर्ड गेज कितना है 84। गेज और पिच तो याद होगा, परपेंडिकुलर वाला क्या होता था, गेज होता था, और पैरेलल वाला क्या होता था, पिच होता था, बहुत पहले पढ़े थे।
इंटू थिकनेस कितना है 6। तो यहाँ से जब सोल्व करेंगे तो ये आ रहा है, सोल्व करने के बाद 1 2 4 5 का सोल्व करने के बाद आ रहा है 730.08 mm²। नाउ नेक्स्ट केस क्या हो सकता है बताइए, है ना। नेक्स्ट केस और भी कुछ हो सकता है क्या, बताइए। इसके अलावा भी कुछ हो सकता है क्या? इसके अलावा आप जो भी कंसीडर करेंगे वो क्या होगा, रिपीट करने लगेगा, है ना। इसके अलावा जो भी आप कंसीडर करेंगे क्या होगा, रिपीट करने लगेगा, ठीक है। तो एक केस तो हो गया आपका 1 2 3, दूसरा हो गया 1 2 4 5, 1 2 4 5, है ना, 1 2 4 5। इसके अलावा कोई भी मतलब कंसीडर नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, रिपीट करने लगेगा। नाउ तो अब क्या करें, अब निकालते हैं मिनिमम नेट एरिया। इसीलिए मिनिमम नेट एरिया क्या होगा बताइए, क्या होगा बताइए। दोनों में मिनिमम कौन सा होगा, एक 819 आया है, दूसरा 730 आया है, दूसरा 730 आया है ना, दूसरा 730 आया। ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, इसको नाम 2 दे देते हैं और इसको नाम 3 दे देते हैं। अब थोड़ा इजी हो जाएगा समझना, 3 दे देते हैं तो क्या होगा, मिनिमम ऑफ 2 and 3, ठीक है। तो क्या होगा, मिनिमम ऑफ 2 and 3, तो कितना डायरेक्ट लिख दें, 730.08 mm²। हमें क्या निकालना है, पीटी निकालना है, हमें निकालना है स्ट्रेंथ ऑफ द मेंबर। इसीलिए स्ट्रेंथ ऑफ मेंबर होगा, वो क्या होता है, पीटी होता है। और पीटी बराबर होता है ए नेट इंटू सिग्मा 80, सिग्मा 80। तो ए नेट तो आपका आ गया 730.08 इंटू सिग्मा 80 कितना 150, लेकिन ध्यान रहे न्यूटन में आएगा, ये किस में आएगा, न्यूटन में आएगा। तो इसको क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किलो न्यूटन में, एक किलो न्यूटन में। इसको सोल्व करने के बाद ये आ रहा है आपका 109.51, 109.51 किलो न्यूटन, किलो न्यूटन, 109.512 किलो न्यूटन। तो ये आपका SBT 2018 में 6 मार्क्स में पूछा था। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा तो आप बना लेंगे, है ना। नाउ अब देखिए एक क्वेश्चन और करते हैं। ये जो क्वेश्चन है आपका मिनिमम एरिया निकालना है, इसमें क्या करना है, मिनिमम एरिया आपको निकालना है ना, मिनिमम एरिया निकालना है। देखिए क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से, कहता है कि प्लेट सेक्शन 300 mm इंटू 12 mm हैज 4 स्टैगर्ड होल एज शोन इन द फिगर। द डायमीटर ऑफ होल इज, डायमीटर ऑफ होल ही दे दिया है कितना 21.5 mm। लोकेट द क्रिटिकल सेक्शन, क्या लोकेट करना है, क्रिटिकल सेक्शन, एंड फाइंड द मिनिमम नेट एरिया, है ना। मिनिमम नेट एरिया सिर्फ फाइंड करना है आपको, है ना, मिनिमम नेट एरिया फाइंड करना है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये नंबर ऑफ क्रिटिकल सेक्शन कंसीडर करेंगे और जो जिस क्रिटिकल सेक्शन के थ्रू सबसे मिनिमम एरिया आएगा उसी को क्या बोल देंगे, मोस्ट क्रिटिकल सेक्शन बोल देंगे, उसी को क्या बोल देंगे, मोस्ट क्रिटिकल सेक्शन बोल देंगे, है कि नहीं। तो सबसे पहले कंसीडर करने जा रहे हैं, सबसे पहले कंसीडर करने जा रहे हैं, देखिए ध्यान से। सबसे पहले तो क्या करें, ABCD करते हैं, ABCD, है ना, ABCD, ABCD। सबसे पहले कंसीडर कीजिए ABCD, सेक्शन ABCD, ए वाला यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ABCD। ये क्या हो गया, चेन रिवेटिंग हो गया, एक टाइप से क्या है, चेन है ना, एक टाइप से क्या है, चेन है। तो इस केस में ए नेट निकालेंगे तो क्या आएगा बताइए, ए नेट आ जाएगा B - N इंटू D0
इंटू टी, तो बी कितना है 300 दिया हुआ, 300 माइनस एन कितना आएगा, एक ए आएगा और दूसरा ए आएगा, तो कितना 2 इंटू डी नोट कितना दिया 21.5, 21.5 इंटू थिकनेस, थिकनेस कितना दिया हुआ है 12 mm, यहाँ पे देखिए 12 mm, 12 mm। यहाँ से जब सोल्व करेंगे तो ये आ रहा है सोल्व करने के बाद 3084, 3084 mm square। नाउ मूव टू द सेकंड क्या करें, सेक्शन ए बी एफ जी एच, देखिए ध्यान से, ए बी एफ जी एच, सीधा चल जाइए, है ना। ए बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक कि नहीं समझ में आएगा, चलिए यहां से मैं दिखाता हूं, ए बी एफ जी एच, एच लास्ट पहुंच गए, एच, ए बी एफ जी एच, बहुत अच्छा। अब देखिए, अब एक बात बताइए, तो लिख देते हैं ए बी एफ जी एच, है ना, ए बी एफ जी एच। तो यहाँ पे टोटल इंक्लाइन लाइन कितना आया, एक ही आया, बी एफ एक ही इंक्लाइन लाइन है ना, एक ही इंक्लाइन लाइन है। तो यहाँ पे एनेट यदि निकालेंगे, एनेट निकालेंगे, अच्छा, और स्टैगर्ड पिच कितना है, ध्यान से देखिए, स्टैगर्ड पिच कितना है, स्टैगर्ड पिच आपका 40 है, स्टैगर्ड पिच आपका क्या है 40 है, लेकिन स्टैगर्ड गेज क्या है, स्टैगर्ड गेज क्या है, स्टैगर्ड गेज कितना है 50 है, स्टैगर्ड गेज कितना है 50 है, नहीं, स्टैगर्ड गेज आपका क्या है 50 है, ठीक है, स्टैगर्ड गेज कितना हो गया 50 हो गया, स्टैगर्ड गेज कितना हो गया 50 हो गया। लोग कंफ्यूज नहीं होना, कितना कंफ्यूज हो जाएगा कि सर 100 होगा, नहीं, 100 स्टैगर्ड में नहीं आएगा, बी और एफ है जो क्या है स्टैगर्ड रिवेट है, बी और एफ, तो ए आप यही तो स्टैगर्ड गेज होगा आपका, ए क्या है स्टैगर्ड गेज होगा, है ना। कितना लोगों को लगेगा नहीं 100, नहीं, ये गलत हो जाएगा, 100 कैसे होगा, क्योंकि स्टैगर्ड कौन कौन सा है, बी और एफ है जो स्टैगर्ड है ना। तो क्या लिखें, बी माइनस एन इंटू डी नॉट प्लस पी एस स्क्वायर डिवाइडेड बटा 4g इंटू टी, सबका वैल्यू पुट कर दीजिए, सबका वैल्यू पुट कर दीजिए। बी कितना है 300 माइनस एन, ए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ए बी एफ जी एच, ए बी एफ जी एच कितना नंबर ऑफ होल आया है 3, कितना होल आया 3, एक बी पे, एक एफ पे और एक जी पे, तो कितना लिखें 3 इंटू डी नॉट कितना 21.5 है ना, 21.5 प्लस पी एस स्क्वायर, पी एस कितना आया है बताइए, पी एस तो 40 है, 4g, जी कितना 50 है ना, इंटू थिकनेस कितना 12, थिकनेस कितना 12। तो इसको जब आप सोल्व करेंगे तो ये सोल्व करने के बाद आ रहा है आपका 2922 mm स्क्वायर। नाउ कंसीडर नेक्स्ट वन, नेक्स्ट कंसीडर कीजिए, नेक्स्ट देखिए, ध्यान से देखिएगा, मैं कलर चेंज करने जा रहा हूं इस बार, हाइलाइटर, अब देखिए ए बी एफ जी, उसके बाद सी और लास्ट वन में क्या है डी, है ना, यही होगा ना, ए बी एफ जी सी डी, ठीक है। तो अब देखिए सेक्शन क्या, ए बी एफ
जी सी और लास्ट है जो डी, है ना, डी ए बॉटम डी। तो टोटल नंबर ऑफ, सबसे पहली बात टोटल नंबर ऑफ आपका इंक्लाइन लाइन कितना आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 2 आएगा। एक तो आपका ए आएगा और एक ए आएगा, मतलब जीसी और बीएफ, बीएफ और जीसी, है ना। तो क्या होगा ए नेट, ए नेट क्या हो जाएगा बताइए, ए नेट हो जाएगा बी माइनस एन डी नॉट प्लस पी एस स्क्वायर बटा 4G, बट यहाँ पे नंबर ऑफ इंक्लाइन लाइन कितना है 2 है, तो क्या करेंगे 2 से गुना भी करना पड़ेगा, 2 से गुना भी करना पड़ेगा, है ना, इंटू टी। सबका वैल्यू पुट कर दीजिए। बी कितना है 300 माइनस एन नंबर ऑफ रिवेट होल कितना, एक बी पे आ रहा है, एक एफ पे आ रहा है, एक जी पे आ रहा है, एक सी पे आ रहा है, तो कितना हो गया 4 हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 4 इंटू डी नॉट, डी नॉट कितना 21.5, आपका माइंड का कसरत करा देगा, है ना, प्लस कितना है नंबर ऑफ इंक्लाइन प्लेन 2 इंटू पी एस स्क्वायर, पी का वैल्यू कितना 40, 4G, जी का वैल्यू कितना 50, है ना, और उसके बाद इसको गुना करना पड़ेगा कितना से 12 थिकनेस है। इसको करने के बाद जो आंसर आ रहा है आपका, इसको सोल्व करने के बाद आंसर आ रहा है, इसको सोल्व करने के बाद आंसर आ रहा है, इसको सोल्व करने के बाद आपका आंसर आ रहा है FGCD ना, FGCD, इसका आंसर आ रहा है आपका 2760, 2760 mm स्क्वायर। और कोई कॉम्बिनेशन बन सकता है, एक कॉम्बिनेशन आपका ये बन सकता है, देखिए ध्यान से, ए बी एफ 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 के बाद सी, यहाँ पे सी और डी ए बी एफ सी डी, ए बी एफ सी डी। इसमें क्या चेंजिंग आएगा, पिच तो सेम ही रहेगा, गेज चेंज हो जाएगा। देखिए गेज है जो आपका चेंज हो जाएगा, एक बार गेज आपका हो जाएगा 50 और दूसरे बार गेज हो जाएगा आपका ए वाला कितना 150, कितना 150 नहीं, दूसरे बार कितना हो जाएगा 150 और पहला बार गेज कितना हो जाएगा 50, है ना। तो दो चेंजिंग आएगा, है ना। पिच तो सेम ही रहेगा, तो इसको भी कर लेते हैं, कौन सा ए बी एफ सी डी, है ना। सो ये कितना हो गया, केस नंबर 4, सेक्शन 4 ना, 4 सेक्शन ए बी एफ सी डी, ठीक है। तो यहाँ पे ए नेट क्या होगा बताइए, जो ए नेट होगा वो होगा बी माइनस एन डी नॉट प्लस पी एस स्क्वायर 4G1, चूंकि G1 G2 अलग अलग है ना, पी एस स्क्वायर 4G2 दोनों क्या है अलग अलग है। और टोटल नंबर ऑफ इंक्लाइन प्लेन कितना आ रहा है 2 आ रहा है, ध्यान से देखिए, एक तो आ रहा है BF और दूसरा आ रहा है FC, दूसरा क्या आ रहा है FC आ रहा है ना, दूसरा क्या आ रहा है FC आ रहा है, बहुत अच्छा, इंटू टी। तो B कितना होगा बताइए 300 माइनस एन नंबर ऑफ होल कितना आएगा बताइए, नंबर ऑफ होल एक B पे आएगा, एक F पे आएगा, एक C पे आएगा, तो कितना 3 इंटू 21.5 है कि नहीं, प्लस अब देखिए पी एस स्क्वायर, पी एस कितना था 40 था, 40 डिवाइडेड बटा 4G1,
4 G1, G1 कितना है, G1 आपका 50 है, G1 कितना है 50 है, प्लस 40 स्क्वायर 4 G2, G2 कितना है 150 है, यहाँ पे आप मिस्टेक करेंगे 150 है ना, इंटू थिकनेस कितना है 12 है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, देखिए यहाँ पे ये आपका G1 हो गया और ये आपका G2 हो गया, G2 इस ये दोनों स्टैगर्ड के बीच में, इसके और इसके बीच में, तो कितना है 100 प्लस 50 कितना 150 ना, 150। अगर बेसिक आपका ठीक है तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ सोल्व करने के बाद ये आ रहा है आपका 2954 2954 mm स्क्वायर, ठीक है। तो सारा निकाल चुके हैं, अब बताइए कि मोस्ट क्रिटिकल कौन है, आपका क्रिटिकल सेक्शन कौन है, अभी पता चलेगा कौन है। यहाँ पे आया था 2922, यहाँ पे आया था 3084, यहाँ पे आया था 2760 है ना, और यहाँ पे आया 2954। तो सबसे मिनिमम क्या हुआ बताइए, सबसे मिनिमम कौन हुआ 2760, इसीलिए आंसर क्या होगा, हमें निकालना था मोस्ट क्रिटिकल सेक्शन, इसीलिए नेट मोस्ट क्रिटिकल सेक्शन क्या हो गया, ए बी एफ जी सी डी, नहीं ए बी एफ जी सी डी, डी है ना, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, मोस्ट क्रिटिकल सेक्शन का। एंड नेट एरिया क्या होगा, ए नेट क्या होगा, जो मिनिमम आएगा, जो मिनिमम एरिया होगा, तो मिनिमम एरिया कितना आया है 2760 mm स्क्वायर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, है ना, इसको आप एक बार और कीजिए खुद अपने मन से तो ज़्यादा क्लियर होगा, है ना। अब देखिए एक आपके लिए क्वेश्चन दे रहे हैं, है ना, ये मोस्ट प्रोबेबली है जो नेक्स्ट ईयर एग्जाम में आपका पूछेगा, है ना, ये मोस्ट प्रोबेबली है जो नेक्स्ट ईयर आपका एग्जाम में पूछेगा, है ना। कहता है ऐसा क्वेश्चन एक कर चुके हैं, आपको सिर्फ इसको बना के कमेंट सेक्शन में आपको आंसर है जो लिखना है। कहता है 17 to 70 है, 10 mm थिक है, यूज्ड एज ए टेंशन मेंबर कनेक्टेड टू ए गसेट प्लेट बाय 16 mm डायमीटर, कितना है 16 mm डायमीटर है ना, 16 mm डायमीटर है, थ्रू बोथ लेग दोनों से कनेक्टेड है, ऊपर नीचे दोनों से कनेक्टेड है ना। सिमिलर क्वेश्चन अभी हम लोग कराए, ये वाला अभी क्वेश्चन कराए, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। द रिवेट्स आर पिच्ड एट 50 mm ऑन ईच लेग, पिच कितना दिया हुआ है 50 mm दिया हुआ है, जो पिच है कितना है 50 mm, ये सब जो वैल्यू दिख रहा है आपको, ये वाला ये कितना है PS 50 है ना, PS 50 है ये वाला। आगे बढ़िए। एंड ऑन ईच लेग द रिवेट ऑन 2 legs आर स्टैगर्ड बाय 25 mm एज शोन इन द फिगर, है ना, 25 mm एज शोन इन द फिगर। हमें क्या करना है, फाइंड द अलाउबल एक्सियल टेंशन, हमें क्या निकालना है, एक्सियल टेंसाइल फोर्स निकालना है, आपको क्या निकालना है, एक्सियल टेंसाइल फोर्स आपको निकालना है ना। यहाँ पे एक मिस्टेक किए हैं हम लोग, ये जो लाइन लिखा हुआ है कि द रिवेट्स आर पिच्ड एट 50 mm ऑन ईच लेग, ऑन ईच लेग, इसका मतलब ये हुआ कि ए पिच दिया हुआ है, ए पिच आपका कितना दिया हुआ है 50 दिया हुआ, ए पिच आपका कितना दिया हुआ है 50 दिया हुआ, तो स्टैगर्ड पिच कितना हो जाएगा, स्टैगर्ड पिच तो आपका ये है, स्टैगर्ड पिच तो ये है ना, स्टैगर्ड पिच आपका ये है, तो ये कितना हो जाएगा हाफ हो जाएगा, ये इसका हाफ हो जाएगा, मतलब PS कितना हो जाएगा 25 mm, 25 mm, यहाँ पे देखिए दिखा भी रखा है 25 mm, ठीक है। स्टैगर्ड पिच कितना है 25 mm, और स्टैगर्ड गेज कितना है, ये रहा स्टैगर्ड गेज कितना 70, तो स्टैगर्ड गेज कितना हो गया 70, स्टैगर्ड पिच कितना हो गया 25। इसके बाद तो कुछ बचा नहीं क्वेश्चन में, इसके बाद कुछ भी क्वेश्चन में नहीं बचा, है ना, तो इसके बाद तो आप कर लेंगे ना,
इसके बाद है जो आप इजिली क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे, है कि नहीं। इजिली क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। इसका टोटल विथ निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए दिया हुआ विथ कितना दिया हुआ है 70 और इधर कितना है 60, 70 और इधर कितना दिया हुआ है 60, है ना 60, तो कितना हो गया 130 हो गया। मतलब टोटल विथ कितना हो गया 130 हो गया। बी अगर देखें तो कितना हो जाएगा 70 और प्लस 60 कितना 130, 130 आपका विथ हो गया। अब सिंपल है, बहुत सिंपल है, अब आप कर लेंगे। थिकनेस कितना दिया हुआ है 10 mm दिया हुआ, तो इसका आंसर आप निकाल के हमको कमेंट सेक्शन में लिखिए कि कितना किलोन्यूटन आएगा, है ना। दिस इज आल्सो गुड क्वेश्चन एंड मोस्ट प्रोबेबली ये आपका नेक्स्ट ईयर एग्जाम में पूछेगा 2021 में, है ना, ये आने का चांसेस है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन, है ना। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग काफ़ी अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे लग एंगल्स एंड टेंशन स्प्लाइसेस। ये आपका लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का और नेक्स्ट क्लास में एक फिनिश हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में क्या होगा, ये फिनिश हो जाएगा चैप्टर, फिर कंप्रेशन मेंबर हम लोग स्टार्ट करेंगे, है कि नहीं। तो काफ़ी डिटेल में हम लोग टेंशन मेंबर पढ़ चुके हैं, है ना। तो डिजाइन पे क्वेश्चन नहीं पूछता, डिजाइन पे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता, किसी भी एग्जाम में नहीं आता। कंपटीशन में भी आपका डिजाइन पे क्वेश्चन टेंशन मेंबर से नहीं आता, वो कंप्रेशन मेंबर से आता है, जो कि नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे एनालिसिस का ही क्वेश्चन आता है और जितना मतलब प्रोबेबिलिटी हो सकता था सारा क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं इसमें। जितना प्रोबेबल एग्जाम में पूछ सकता था, कंपटीशन का हो या सेमेस्टर का हो, सारा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, है ना। सेम क्वेश्चन को आप एक दो बार और रिपीट कीजिए, है ना, आपका कंसेप्ट बिल्डअप करने के लिए, वो जो कि आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।